आज मैं आपको वो इनविजिबल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल सिखाऊंगा जो सिर्फ प्रोज यूज करते हैं और जिन्हें जानने के बाद आप मार्केट के हिडन रोड मैप्स देख पाओगे। मैं कोई रैंडम कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहा। जेन स्ट्रीट कैपिटल विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडिंग फर्म इन द वर्ल्ड के इंटरनल लिक्विडिटी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रिटेल ट्रेडर्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल 83% टाइम फेल होते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स फिबोनाची कन्फ्लुएंसेस, वॉल्यूम क्लस्टर्स और वीवॉप बेस्ड जोन्स पे काम करते हैं, ना कि बेसिक लाइंस ड्रॉ करके। अगर आप जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल यूज कर रहे हो वो मार्केट के 90% ट्रेडर्स भी यूज कर रहे हैं, तो क्या समझना चाहिए? आपको लगता है कि प्राइस वहां से रिवर्स करेगा, लेकिन इंस्टीट्यूशंस वहां पे लिक्विडिटी ग्रैब कर रहे होते हैं। यही रीजन है कि रिटेल का एनालिसिस फेल होता है और प्रोफेशनल ट्रेडर्स उन्हीं लेवल्स को यूज करके प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। मैं चाहता हूं एक बार आप बिल्कुल प्रैक्टिकल हो और सोचो, अगर सब लोग वही सेम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या मार्केट वहां से रिएक्ट करेगा या फिर रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करेगा? क्या इंस्टीट्यूशंस रिटेल ट्रेडर के लेवल पे एंट्री लेंगे? क्या स्मार्ट मनी इजीली विजिबल जोन्स को रिस्पेक्ट करेगा या फिर मार्केट के अंदर कोई हिडन लेवल्स हैं जो सिर्फ प्रोज को दिखते हैं? मार्केट विजिबल लेवल्स का यूज सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए करता है। मैं एक बार फिर से ये बात बोलूंगा और आप जितनी जल्दी समझ लो उतना आपके लिए अच्छा है। मार्केट विजिबल लेवल्स का यूज सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए करता है, जबकि असली रिवर्सल एंड ब्रेकआउट लेवल्स वो होते हैं जो नॉर्मल ट्रेडर्स देख नहीं पाते। तो अगर आप अब भी सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर रहे हो तो समझ लो कि आप इंस्टीट्यूशंस के लिक्विडिटी ट्रैप का पार्ट बन रहे हो। व्हाट आर इनविजिबल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स? मार्केट के अंदर कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल होते हैं जो मेजॉरिटी ट्रेडर्स इग्नोर करते हैं। फर्स्ट, वॉल्यूम प्रोफाइल लेवल्स, द हिडन लिक्विडिटी जोन्स। मार्केट सिर्फ प्राइस के बेसिस पे नहीं बल्कि वॉल्यूम कंसंट्रेशन जोन पे मूव करता है। जहां पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड होता है वहीं पे रियल सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉर्म होते हैं। सेकंड, वीवॉप एंकर्ड लेवल्स, द इंस्टीट्यूशनल एंट्री पॉइंट्स। इंस्टीट्यूशंस वीवॉप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस जोन्स का यूज करके मार्केट में पोजीशंस बिल्ड करते हैं। अगर प्राइस वीवॉप जोन के आसपास सपोर्ट लेता है तो इंस्टीट्यूशंस वहां लिक्विडिटी कलेक्ट कर रहे हैं। थर्ड, फिबोनाची क्लस्टर जोन्स, रियल सप्लाई एंड डिमांड एरियाज। सिंपल फिबोनाची रिट्रेसमेंट सिर्फ तब काम करता है जब वो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम क्लस्टर के साथ मैच करे। प्रो ट्रेडर्स रिट्रेसमेंट के साथ कॉन्फ्लुएंस लेवल यूज करते हैं ताकि फेक मूव्स अवॉइड कर सके। कॉन्फ्लुएंस जोन्स क्या होता है? अगर मैं अभी शॉर्ट में बताऊं तो वो जोन्स जहां पर मल्टीपल इंडिकेटर सपोर्ट या रेजिस्टेंस दिखाता है कंबाइंड विद डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। बाकी आई विल मेक अ डिटेल वीडियो ऑन कॉन्फ्लुएंस जोन्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोर ऑथेंटिक देन बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। सोचिए, आपने कभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे बाय किया लेकिन प्राइस उसको तोड़ के नीचे चला गया, राइट? आपने देखा होगा कि प्राइस एक ब्रेकआउट के बाद सस्टेन नहीं करता और वापस गिर जाता है। अगर ये सिर्फ आपके साथ नहीं बल्कि ऑलमोस्ट हर ट्रेडर के साथ हो रहा है तो एक कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। तो अब समझते हैं कि इन इनविजिबल लेवल्स को कैसे ट्रैक करें। द प्रो लेवल स्ट्रेटजी, हाउ टू फाइंड इनविजिबल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आप मार्केट के रियल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ट्रैक करना चाहते हो तो ये प्रोसेस यूज करो। फर्स्ट, आइडेंटिफाई हाई वॉल्यूम नोड्स इन वॉल्यूम प्रोफाइल। ट्रेडिंग व्यू या किसी भी एडवांस टूल में वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर लगाओ। जहां पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम दिखेगा वहीं पे रियल इंस्टीट्यूशनल्स ऑर्डर होंगे। उन्हीं लेवल्स पे प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करो। ये मार्केट के रियल टर्निंग पॉइंट्स होंगे। गाइस, मैं थोड़े एडवांस नॉलेज कॉन्सेप्ट अपने चैनल पर डालता हूं अभी, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपको बेसिक नॉलेज है कि ट्रेडिंग व्यू या किसी और प्लेटफॉर्म पर वॉल्यूम इंडिकेटर कैसे लगाना है एंड ऑल। बट अगर आपको कंफ्यूजन हो तो लेट मी नो, मैं थोड़े ट्यूटोरियल बेस्ड वीडियो बना दूंगा। मेरा फोकस अभी ये है कि आपका माइंडसेट शिफ्ट हो और आप भीड़ को फॉलो ना करो। आई फील लाइक कि फर्स्ट इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि आपको क्या नहीं पता एंड उसके बाद अकॉर्डिंगली आप प्रोसीड करो। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सेकंड स्टेप, यूज वीवॉप एंकर टू स्पॉट इंस्टीट्यूशनल जोन। वीवॉप को प्रीवियस स्विंग या स्विंग लो पे एंकर करो। अगर प्राइस वीवॉप के आसपास सस्टेन कर रहा है तो वहां इंस्टीट्यूशंस एक्टिव है। ये लेवल ब्रेकआउट होने पे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड जनरेट करता है। थर्ड, कंबाइन फिबोनाची क्लस्टर्स विद की लेवल्स। फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करो और देखो कि कौन से लेवल्स वॉल्यूम प्रोफाइल जोन से मैच हो रहे हैं। अगर 61.8% रिट्रेसमेंट एक हाई वॉल्यूम नोड से मैच करे तो वो एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल लेवल होगा। फेक मूव्स अवॉइड करने के लिए प्राइस एक्शन कंफर्मेशन का वेट करो। अगर आप इन 3 रूल्स को यूज करोगे तो आप मार्केट का असली स्ट्रक्चर देखना शुरू कर दोगे जो रिटेल ट्रेडर्स को कभी नहीं दिखाई देता।
सो फार वी हैव डिस्कस कि मार्केट के रियल सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स रिटेल ट्रेडर के दिखाई दी लेवल से अलग होते हैं। इंस्टीट्यूशंस हाई वॉल्यूम नोड्स, वीवॉप जोन्स और फिबोनाची क्लस्टर्स का यूज करते हैं, ना कि रैंडम हॉरिजॉन्टल लाइंस। अगर आप वॉल्यूम बेस्ड कॉन्फ्लुएंस स्ट्रेटेजीज यूज करोगे तो आप स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड कर सकोगे। लेकिन एक और हिडन टेक्निक है जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स सीक्रेटली यूज करते हैं, और वो है लिक्विडिटी वॉइड मैपिंग। ये टेक्निक सिर्फ चार्ट्स देख के समझ नहीं आती, इसके लिए मार्केट के अंदर लिक्विडिटी फ्लो को डिकोड करना पड़ता है। और यही वो स्किल है जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर को एवरेज रिटेल से अलग करता है। व्हाट इज लिक्विडिटी वॉइड मैपिंग? मार्केट में जब प्राइस रैपिडली मूव करता है बिना किसी पॉज के, तो वहां एक लिक्विडिटी वॉइड क्रिएट होता है। ये वॉइड ऐसे जोन्स होते हैं जहां प्राइस ने ना कंसोलिडेट किया होता है, ना वॉल्यूम ट्रेड हुआ होता है, और ना कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट फॉर्मेशन हुआ होता है। जब आप देखते हो ना कि प्राइस बढ़ता जाता है बिना रुके, तब ये वॉइड क्रिएट होते हैं। अब इस नेक्स्ट बात को आप बहुत ध्यान से सुनो। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स इस जोन को फ्यूचर टारगेट जोन्स की तरह ट्रीट करते हैं। वाई? क्योंकि ये एरियाज वीक स्ट्रक्चर होते हैं जहां मार्केट वापस आके फिल करता है, जस्ट लाइक फिलिंग अ गैप इन इम्बैलेंस। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज निफ्टी एक ब्रेकआउट में 300 पॉइंट्स ऊपर चला गया विद इन 5 कैंडल्स। नो पुल बैक, नो कंसोलिडेशन, जस्ट स्ट्रेट लाइन रैली। रिटेल सोचता है मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, ये और ऊपर जाएगा। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर क्या देखता है, यहाँ लिक्विडिटी वॉइड क्रिएट हुआ है, ये जोन मार्केट के लिए अनस्टेबल है, वापस आएगा फिल करने। 2 दिन बाद प्राइस एग्जैक्टली उस जोन में वापस आता है, कंसोलिडेट करता है और फिर मूव करता है। Why this trick works so well? Institutions knows that market imbalance कभी सस्टेन नहीं होता। Liquidity voids attract price just like magnets। वहां पे रिटेल ब्रेकआउट चेज करता है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस पेशेंटली वेट करते हैं कि प्राइस वॉइड फिल करे और फिर वहां से एंट्री ले। प्रोफेशनल ट्रेडर ये एंटिसिपेट कर लेते हैं, लेकिन रिटेल ट्रेडर इस मूव पर रिएक्ट करते हैं। जो भी मैंने आपको भी बताया, आई लर्न इट फ्रॉम एन एक्स यूएस ब्रोकर। द गुड थिंग हियर इन यूएस इज यहाँ पर नेटवर्किंग का कल्चर बहुत है। Doesn't matter if you are a student or at the elite level of any field, everyone does networking here by attending conferences and seminars. That's when I got the chance to meet him. So मैं कोशिश करता हूँ जितना मैं सीख सकूँ उतना सीख पाऊँ, but my main criteria is कि मैं authentic source से knowledge लूँ। जो मैंने उनसे सीखा वो मैंने पहले खुद implement करा, and when I see the positive results, then only मैं आपको बताता हूँ। So moving forward, how to spot liquidity voids like a pro. Step 1. लुक फॉर फास्ट वन साइडेड मूव्स। प्राइस ने जहां 5 to 10 कैंडल्स में एक शार्प वर्टिकल मूव किया हो, बिना वॉल्यूम बिल्डअप के ऊपर या नीचे गया हो। स्टेप 2, मार्क दैट जोन एज अ वॉइड एरिया। उस एरिया को रेक्टेंगल में मार्क करो फ्रॉम ब्रेकआउट कैंडल्स लो टू हाई। ट्रीट इट एज अ पोटेंशियल पुल बैक मैग्नेट जोन। स्टेप 3, वेट फॉर प्राइस टू रिविजिट। जब प्राइस दोबारा उस वॉइड में आए, देखो क्या वहां रिजेक्शन आ रहा है, क्या वहां वॉल्यूम स्पाइक हो रहा है। इफ यस, दैट्स योर इंस्टीट्यूशनल री एंट्री सिग्नल। व्हाट आई पर्सनली डू इज, मैं किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में ये देखता हूं कि मार्केट कहाँ इम्बेलेंस हो गया, एंड जब वो वापस उस जोन में आता है तो मैं वहां ऑप्शन सेलिंग करता हूं। पहले मैं ऑप्शन बाइंग करता था ऐसी सिचुएशन में कि जब मार्केट ने रिजेक्शन दिखाया विद वॉल्यूम। बट व्हाट आई हैव नोटिस कि मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड करता है इस वॉइडेड एरिया में, तो ऑप्शन बाइंग की वजह से थीटा डिके से ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता था। देन आई मूव टू ऑप्शन सेलिंग इन दिस सिनेरियो, ताकि टाइम भी मेरे फेवर में आ जाए। नाउ इट्स अप टू यू, आप वही ओल्ड स्कूल सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन यूज करते रहो जो मेजॉरिटी ट्रेडर यूज कर रहे हैं, और मार्केट मेकर का लिक्विडिटी ट्रैप बनते रहो। या आप मार्केट के रियल इंस्टीट्यूशनल लेवल्स ट्रैक करना सीखो और अपनी ट्रेडिंग को एक प्रो लेवल एज दो। मार्केट सिर्फ प्रेडिक्टेबल ट्रेडर्स को पनिश करता है, लेकिन जो इनविजिबल लेवल समझ ले वो हमेशा एक स्टेप आगे रहता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ लिक्विडिटी जोन समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये वो जोन्स होते हैं जहां आपको मार्केट रिवर्सल का पता लगता है। अगर आपको मार्केट रिवर्सल आइडेंटिफाई करना सीखना है तो यू कैन वॉच दिस वीडियो।